ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, अब जो मेजरली हमारा जो काम है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का है। लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के साथ साथ हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी समझना है। सपोज डेवलपर हो गए बैट्समैन, टेस्टर्स हो गए बॉलर, लेकिन हमें इंटायर टीम को भी समझना है कि यार मैच कब होगा, टॉस कब होगा, वेदर कैसा है, सारी कंडीशन हमें समझनी है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो बिल्ड होता है उसके फेजेस होते हैं। क्लियर? तो उस फेज को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब बचपन में वाटर साइकिल पढ़ते थे ना, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है। सॉफ्टवेयर किस किस फेज से आता है और हमारा काम किस फेज में है, ये चीज क्लियर हो गई? तो उसको बोलते हैं हम SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर? तो सबसे पहला फेज होता है वो रिक्वायरमेंट फेज, जहाँ पे BA यूज होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, कोई क्लाइंट आया, क्लाइंट कैसा है, नॉन टेक्निकल, तो डेवलपर नहीं है, टेक्निकल होगा इन द सेम ऑफ रिक्वायरमेंट, बट कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है वो उसको पास क्लैरिटी नहीं होगी। क्लियर है? तो IT टीम का बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट ओनर जो होते हैं वो जाके क्लाइंट से बात करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट लेते हैं। क्लियर है? आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट होगा कि हमने क्या बनवाना है, ऐसे वर्बल नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक पूरी बुकलेट बनती है। क्लियर? ताकि कल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि कल वो ये ना बोले यार मैंने तो ऐसा बोला था। फिर SRS बात होती है, SRS बनता है, क्रॉस चेक होता है, वेरीफाई होता है, ठीक है हम दोनों सहमत हैं, ये हम बनाने वाले हैं। तब जाके आगे उस पर काम होता है। इज दिस क्लियर? हम क्या बोलते हैं, SRS। ठीक है, नेक्स्ट फेज आता है डिजाइन फेज, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लिखी है उसमें। क्लियर? दूसरा होता है, अगर आप उसका डॉक्यूमेंट देखना चाहो तो ऐसा शॉर्ट में होगा, जो पूरा पब्लिश करके बना होता है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन, यूज केसेस, कैसे सॉफ्टवेयर होगा, क्या क्या उसमें कंडीशंस होंगी। क्लियर? इस तरीके से प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनता है। हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, क्या क्या फील्ड होंगी, क्या क्या आर्टिकल होंगे, कौन स्टेक होल्डर होगा, अगर कोई लॉगिन कर रहा है, रीडर है, ऑथर है, रिव्यूअर है, कैसे एक्शन प्लान, उसके अलग अलग यूज केस, कौन कौन उसको किस किस तरीके से यूज कर रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट बनता है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। क्लियर? इसको ही बाद में ब्रेक कर करके यूजर स्टोरीज बनती है जो डेवलपर को दी जाती है बनाने के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, SRS बन गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, ओ सॉरी, रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट हो गया। डिजाइनिंग फेज, हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है, डिजाइनिंग टीम बैठती है, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, टेक्निकल लीड्स हैं, वो बैठते हैं, वो डिजाइन करते हैं कि बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि हम किस टेक्नोलॉजी पे सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, कितने टाइम में बनाएंगे, कैसा लेआउट रहेगा, कैसा स्क्रीन होगा, सारा एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, ये काम यहाँ तक करके हमें इस दिन देना है, मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस। क्लियर है? फिर
जब गाइडेंस तैयार होती है तो जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे काम देना स्टार्ट हो जाता है डेवलपर्स में। नहीं, लीड्स होते हैं जो टेक लीड्स होते हैं, डिजाइनर्स हो गए, टेक लीड्स हो गए, मैनेजर हो गए, स्क्रम्स हो गए। अभी समझाऊंगा ये सारी चीजें कौन कौन लोग होते हैं, क्या क्या रोल होता है इनका। ठीक है? तो वो बैठ के एक डेडलाइन तैयार करती है कि हम यहाँ तक इस काम को करेंगे, इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हमें इतने डेवलपर की जरूरत चाहिए होगी, 4 चाहिए होंगे और डेवलपर, उनकी हायरिंग की जाएगी। वो सारा काम यहाँ पे होता है, डिजाइनिंग। ठीक है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, क्या डिवाइसेस हैं ऐसे जिस पर डेवलपर बैठ के काम कर सकते हैं, कुछ परचेज करना है। ठीक है? तो वो सारा काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे बिल्ड कर, देखिए रफली कॉस्ट तो यहाँ पे भी चला जाता है, बट यहाँ पे पूरा एस्टिमेट लगता है, प्रॉपर एस्टिमेशन होता है हर चीज का यहाँ पे। फिर इसके बाद तो काम ही स्टार्ट हो जाना, हायरिंग हो जानी है, सब कुछ हो जानी है। बड़ा फेज होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फेज। धीरे धीरे काम स्टार्ट हो जाता है फिर, क्योंकि आपको पता लगे कि इसको कितना काम देना है। काम होता रहेगा, टेस्ट होता रहेगा, काम होता रहेगा, टेस्ट होता रहेगा, साइकिल घूमती रहती है दोनों। हाँ, अभी बताऊंगा साथ साथ कैसे चलेगा नेक्स्ट में आके। तो हमारा एक्चुअल में काम कहाँ पे स्टार्ट है? टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग फेज की अपनी लाइफ साइकिल है। हमारे पास काम कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। डेवलपर की अपनी लाइफ साइकिल है। ये किसकी लाइफ साइकिल है? ये सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है। क्लियर? जैसे हम क्रिकेट मैच में फिर वापस जाए, क्रिकेट मैच की क्या लाइफ साइकिल है? तो पहले टॉस होगा, टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, दूसरी टीम बॉलिंग करेगी, फिर ब्रेक होगा, फिर दूसरी टीम बैटिंग करेगी, फिर बॉलिंग करेगी। तो वो क्या, उसका लाइफ साइकिल वो ऐसे ही चलेगा। अब उसमें बॉलर का क्या है, पहला ओवर कराने कौन आएगा, दूसरा, वो उसका अपना कंसेप्ट है। ठीक है? टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, डिप्लॉयमेंट। सॉफ्टवेयर को सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है, लाइव किया जाता है, और लाइफ टाइम उसकी मेंटेनेंस चलती है। मेंटेनेंस से लाइफ टाइम तक सॉफ्टवेयर है। मेंटेनेंस फेज में सपोर्ट टीम बैठ के काम कर रही होती है, कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट आया है, 2-4 डेवलपर्स बैठे होते हैं। ठीक है? अलग से पूरी डेवलपमेंट टीम वो अलग प्रोजेक्ट बैठा देते हैं, कुछ सपोर्ट के मेंबर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये मंथली डेवलपर थे, उसमें से 3 महीने एक डेवलपर सपोर्ट देगा, 3 महीने एक, 3 महीने एक, 3 महीने, ताकि वो नेक्स्ट काम अपना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे? तो हमने 150 लोगों ने बैठ के यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया था, 5 बैठ के 3 महीने मेंटेनेंस फेज में छोटे मोटे डिफेक्ट आएंगे वो ठीक कर रहे हैं। आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं है। वो ऐसे सपोर्ट रोल में रहेंगे, हमेशा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कस्टमर केयर की सर्विस होती है ना, कुछ हम लैपटॉप खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो एक सपोर्ट हमें मिलता है कि वारंटी टाइम, तो सॉफ्टवेयर में भी होती है, उसको मेंटेनेंस फेज बोलते हैं। क्लियर? ये किसकी लाइफ साइकिल है? सॉफ्टवेयर। सारे फेज क्लियर है? ठीक है। डिप्लॉयमेंट होता है सर्वर पे सारे कोड को चलाना। ठीक है? डिप्लॉयमेंट मतलब हमने कोड बनाया, कोड अभी सर्वर पे नहीं है, तो सब लोगों से कोड लेके मर्ज करके उसको सर्वर पे बिल्ड करना। क्लियर? वॉइस इसमें जाएगा इसलिए बंद कर दिया मैंने। ठीक है? क्लियर है? अब आते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। एक टेस्टर का रोल क्या होता है? क्लियर है? आपको क्या लगता है हमारा रोल जब से पहले कहाँ आता है? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एसआरएस बन गया, डिजाइन हो गया, डिजाइन करने के बाद जो टेक्निकल टीम है, डेवलपर टीम है, उसको बताया जाता है कि क्या बनाना है। तो सेम टाइम पे टेस्टर टीम भी बैठी रहती है कि क्या बनाना है, आपको भी पता होना चाहिए एक्चुअल रिजल्ट क्या रहेगा।
दोनों को क्लियर होना चाहिए, और ज्यादा क्लियर किसको होना चाहिए, टेस्टर का, उसको चेक करना। सबसे पहला काम क्या होता है, रिक्वायरमेंट को समझना कि भाई रिक्वायरमेंट आई क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है। फिर दूसरा है टेस्ट प्लान क्रिएशन। हम एक प्लान बनाते हैं, जो टेक लीड होता है प्लान बनाएगा, कब किसको कितनी क्या क्या टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के अलग अलग टाइप की टेस्टिंग है, कितनी करनी है, कितने टेस्ट केस बनेंगे, कौन किस मॉड्यूल पे करेगा, सारा प्लान किया जाता है। हम कब तक डिलीवर करेंगे। तो जो आपका टेस्ट लीड होता है, वो 10 लोग की टेस्टिंग टीम है, तो उसको एक लीड कर रहा हो, ठीक है। तो टेस्ट लीड क्या करेगा, ये प्लान क्रिएट करेगा। कैप्टन होता है ना, स्ट्रेटजी बनाता है, तो कैसे खेलेंगे हम। तो यहाँ पे कौन है, टेक लीड, टेस्ट लीड भी बोलते हैं। क्लियर है। फिर इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप का मतलब है, और यहाँ पे वो तो प्लान बनाएगा, उसने काम दे दिया, हम टेस्ट केस बनाएंगे, हम कैसे कैसे टेस्टिंग करेंगे। हर चीज जो भी कुछ करेंगे वो पहले डॉक्यूमेंट होगी। पहले टेस्टिंग, डेवलपमेंट ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, टेस्ट केस में टेस्ट केस लिखने स्टार्ट कर दिए, डे वन से दोनों काम कर रहे हैं। क्लियर है। टेस्ट केस होते हैं रिटर्न में लिखते हैं हम, ठीक है, अभी देखेंगे कि आगे कि हम किस किस चीज को कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। अभी मैं इसका एक एक्टिविटी कराऊंगा, इसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप का मतलब है, को टेस्टिंग करते समय मल्टीपल ब्राउजर की जरूरत होगी, मल्टीपल डिवाइसेस की जरूरत होगी, कुछ डेटा की जरूरत होगी, क्रेडिट कार्ड से लॉगिन कर, पेल करना, क्रेडिट कार्ड डमी क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए होंगे। तो जो भी डेटा आपको चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, वो आपके पास पहले से सेटअप होना चाहिए। जब तक डेवलपर काम कर रहे हैं, आपको अपना रेडी रहना है। क्लियर है। जिस दिन कोड बन के तैयार हो जाए, आप टेस्ट के लिए तैयार। ऐसा नहीं कि कोड आएगा फिर मैं करूंगा, लाइफ साइकिल उसकी डिले हो जाती है। क्लियर है। टेस्ट केस जो हमने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, टाइम लाइन पे रहती है, टाइम लाइन पे रहती है। नेक्स्ट इज डिफेक्ट लॉगिंग। आपको कोई भी टेस्ट केस मिले, आपने उनको चलाया, डिफेक्ट आए, आपने लॉग किए, लॉग मतलब रिपोर्ट किया, रिपोर्ट बनाना होता है, डेवलपर को देना होता है कि भाई ये डिफेक्ट आए हैं, वो सही करता है, फिर आपको रीटेस्ट करना होता है, वो सब उसकी रिपोर्ट बनती है। ठीक है। टेक्स्ट साइकिल क्लोजर। जब सारे डिफेक्ट पास हो गए, आपने बोल दिया कि सारे चीजें पास हैं, तो टेक्स्ट साइकिल क्लोजर मतलब जितनी भी फाइल्स आपने बनाई थी, टेस्ट केस की बनाई थी, डेटा सेटअप की बनाई थी, डिफेक्ट की बनाई थी, वो सारी सबमिट करोगे आप, वो सारी क्लाइंट को जाती है। क्या प्रोसेस हुआ दिखाओ भाई, कितने डिफेक्ट आए थे, कितने क्या हुए थे, टेस्टिंग की भी है नहीं की है, और ये जो हम काम करें ये टेस्ट केस सबमिट हो जाएंगे क्लाइंट को। क्लियर। ये चीज क्लियर हो गई, ये समझ में आ रहा है सारे फेस, कई कंफ्यूजन है इसमें। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एसडीएलसी, डिफरेंस एसडीएलसी और एसटीएलसी में क्या डिफरेंस है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अभी हम बार बार टेस्ट केस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टेस्ट केस के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को अगर टेस्ट करना है, किसी भी चीज को टेस्ट करना है, ठीक है, सपोज से बॉटल ही बोतल ही रखी है, लैपटॉप रखा है, रिमोट रखा है, तो जो भी आप करोगे, भाई क्या क्या चीजें टेस्ट करोगे, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, सपोज टू वेरीफाई से स्टार्ट करते हैं,
और वेरीफाई, ये रिटर्न टेस्ट केसेस है। इसको किस किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? जो टेस्टर का काम है वो ज्यादा सोचने का काम है कि कैसे मैं इसको हर कंडीशन, हर यूज केस के तरीके से टेस्ट करूं। क्लाइंट ने तो बता दिया ये चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी डिफेक्ट आ सकता है, कोई भी लूप होल्स ना रहे। तो हर एंगल से, हर डेटा पॉसिबल कंडीशन जो बन सकती है उससे टेस्ट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। क्लियर है? जैसे अगर ये बॉटल है तो हम क्या करेंगे? वेरीफाई दैट द डायमेंशन ऑफ द बॉटल एज पर द स्पेसिफिकेशन, वेरीफाई दैट द कलर ऑफ द बॉटल इज एज पर द स्पेसिफिकेशन। ये सिनेरियोस है बेसिकली कि हम क्या क्या चीज को, प्रॉपर टेस्ट केस भी नहीं है, ये सिनेरियो है, इसको बोलेंगे हम टेस्ट सिनेरियो, कि हम इसमें क्या क्या चीज को टेस्ट करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? वेरीफाई द मटेरियल यूज इन द बॉटल, वेरीफाई द वेट ऑफ बॉटल इज एज पर द रिक्वायरमेंट। आप सेंटेंस का टाइप देख रहे हो, ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं, सिंपल, वेरीफाई से स्टार्ट होंगे, एज पर द स्पेसिफिकेशन। अब हमें अपना स्पेसिफिकेशन नहीं, जो क्लाइंट ने बोला है डेटा उसमें। वेरीफाई दैट बॉटल डज नॉट लीक व्हेन टिल्ड और प्लेस अपसाइड डाउन। तो हर एंगल से कि कोई इसको टेढ़ा भी करके देख सकता है, कोई अपसाइड डाउन भी करके देख सकता है, कहीं ऐसा नहीं अपसाइड डाउन किया वाटर प्राइसेस से बॉटल का ढक्कन खुल रहा, वो भी टेस्ट करना। ठीक है, इंटरव्यू में जब आप जाओगे, टेस्ट केस लिखने की आर्ट, आपको टेस्ट सिनेरियो ढूंढने आने चाहिए और लिखने आने चाहिए। लिखे ऐसे जाएंगे, ये अभी टेस्ट सिनेरियो, इसको और भी डेप्थ में लिखेंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे। ओवरऑल पहले आपको सिनेरियोस ढूंढने कि हम क्या क्या चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? इंटरव्यू में आप जाओगे, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज टेस्ट, केस टेस्ट, अब डेफिनेशन तो मैं बाद में बताऊंगा। वो लिखाएगा, लिखने के लिए बोलेगा आपसे। ठीक? आपने पढ़े हैं टेस्ट सिनेरियोस लिखने आते हैं, टेस्ट केस लिखने आते हैं, मुझे लिख के दिखाओ। और वहां पर उसके पास सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, उसके सामने जो भी चीज रखी होगी ना, वो उसी के टेस्ट केस बोल देगा। बैग के लिख दो, पेन के लिख दो, मोबाइल के लिख दो, अपने कल कोई सॉफ्टवेयर यूज किया, व्हाट्सएप लिखा है व्हाट्सएप पे लिख दो, आप गाड़ी से आए, मेट्रो से आए, मेट्रो से लिख दो, बाइक से आए, बाइक के लिख दो। कि आपको लिखने आते हैं नहीं आते हैं, ठीक, एक प्रॉपर फॉर्मेट में भी लिखेंगे। ये ये सिनेरियोज हैं, पहले आपको सिनेरियोज ढूंढने कि मैं किस चीज को क्या क्या तरीके से टेस्ट कर सकता हूँ। नहीं, जितने कवर यूज केस वहां पे स्टेटमेंट आएगी, ये ऐसा बनाना, उसके मैक्सिमम टेस्ट केस हम कितने लिख सकते हैं, रिपीट नहीं करने होते हैं बस। मैक्सिमम जितने हम लिख सकें उतने लिखने हैं। जितने अच्छे डेवलपर टेस्टर बनोगे, वो उतने ही कम लिखेगा और उतने ही ज्यादा एरिया को कवर करेगा। नंबर ऑफ टेस्ट केस ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टेस्ट केस बहुत बढ़ा दिए और दो तीन चीजें एक ही में यूज हो रही है तो उसी में कर सकते हैं, मतलब क्रिप्स लिखने। तो ऐसा हार्ड कोड रूल नहीं है कि इसके 5 ही लिखे जाएंगे, इसके 10 ही लिखे जाएंगे। कोई टेस्टर उसके 5 लिखेगा, कोई उसके 7 लिखेगा। हाँ, वाटर मीटर के, बस। हाँ, कुछ अगर छूट गया और डिफेक्ट आ गया तो फिर आपकी खैर नहीं, कि आपने भैया सही से चेक नहीं किया। क्लियर है? इसमें सेंटेंस समझ में आ गया? ठीक है, तो एक्टिविटी करते हैं। पेन सबने यूज किया है, ठीक है, पेन के टेस्ट केस आपको लिखने हैं। अभी लिख सकते हैं, ट्राई करो। अभी दिमाग खुलेगा कि यार कितने टेस्ट केस बन रहे हैं, कॉपी पेन पेन। क्लियर है? ठीक है, पहले आप बताओ क्या क्या लिखे टेस्ट केस एक बार। ठीक है, लाइन, ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। क्या चेक कर रहे हैं इसमें आप? अच्छा, ठीक है, ठीक है। स्मूथ हैंडलिंग है नहीं है, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस कैसा है लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट और भी लिखें, ठीक है। इंक में पेन कितनी देर चलेगा, है कि नहीं किया आपने? अगर कोई पेन का यूज कर रहा है 5 मिनट में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। कितनी देर का मतलब होता है कि वो मीटर में हम देखते हैं कि ये 1000 मीटर तक लिख सकता है, ठीक है। हाँ, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट अलग हो, कॉस्ट अलग हो, कॉस्ट कॉस्ट नहीं आती है। नेक्स्ट, आपने किस टाइप के पेपर पे लिखा है अभी, वो भी चेक करो। अलग अलग पेपर पे चेक करोगे आप। अभी तो पेन को चेक करोगे कि वो स्मूथ पेपर पे लिख रहे हैं तो ठीक चल रहा है, थोड़ा सा रफ पेपर है ब्रेक हो जा रहा है, इंक स्पेल तो नहीं हो रही, क्योंकि पेन तो हम किसी भी पेपर पे लिखने के लिए यूज कर लेते हैं, इसलिए पेन से स्मेल आती है, ऑर्डर आता है। नहीं, ऐसा तो नहीं स्मेल आ रही है कुछ और आ रही, प्रॉपर ऑर्डर है नहीं है, क्लियर है। इरेजेबल तो नहीं है इंक, लगा इंक पेन से लिख रहे हैं और बाद में इरेज कर पा रहे हैं, लाइक पेंसिल वो इरेज हो रहा है, क्लियर। तो सारे पॉइंट लिखिए एक बार हम यहाँ पे, इसमें और मिलेंगे हमें, जो हम वेरीफाई करते जाएंगे ना हमें और पॉइंट मिलते जाएंगे। इससे क्या पता लग रहा है किस किस एंगल से, किस किस तरीके से हम चेक कर, पेन को अपसाइड डाउन कर रहे हैं, इंक तो नहीं आ जा रही पीछे से, लीकेज तो नहीं है। लिखते समय कहीं तो ऐसा नहीं, कहीं पे इंक कम आ रही है, कहीं पे ज्यादा आ रही है, कहीं मैं लिख रहा था लाइट हो रहा है, थोड़ी देर बाद लिखा तो डार्क हो गया, फिर लाइट होने लगा, इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, ठीक है। लेंथ, डायमीटर, ठीक है। मटेरियल, प्लास्टिक, कलर ऑफ द आउटर बॉडी ऑफ द पेन, मटेरियल तो चेक किया, आउटर बॉडी का भी चेक किया, पता लगा ब्लू टैप लगी और पेन ब्लैक चल रहा है, ठीक है। फंक्शनल टेस्ट केस बेसिकली हमें लिखना है, वेरीफाई द टाइप, बॉल पेन है इंक पेन है, ये किया था। क्लियरली ओवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर, जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो अलग अलग ब्राउजर पे टेस्ट करते हैं। चेक द वेट ऑफ ए पेन, लिखने बहुत भारी तो नहीं हो रहा, थक तो नहीं जा रहा है कोई, हैवी पेन है तो, छोटा बच्चा भी लिखे, हमारे लिए तो नहीं है बट फिफ्थ सिक्स से पढ़ने वाले बच्चे जो दिन भर 6 to 7 पीरियड्स क्लास में होते हैं वो लिखते हैं, तो हैवी पेन है तो पेन होगा। कलर, ऑर्डर, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस ओवर विच पेन इज एबल टू राइट स्मूथली, ठीक है। नॉट लीक, अपसाइड डाउन कर दिया, बैग में रख दिया, कभी बैग सीधा रख दिया, कभी टेढ़ा रख दिया, बॉक्स में रख दिया, बॉक्स उल्टा रख दिया है, ठीक है। वेरीफाई दैट पेन इंक शुड नॉट लीक एट हायर एल्टीट्यूड, वेरीफाई द टेक्स्ट रिटन बाय द पेन इज नॉट इरेजेबल, क्लियर है। वाटर प्रूफ है नहीं है, चेक द ग्रिप ऑफ पेन, मल्टीपल रिफिल को सपोर्ट करता है, रिफिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिफिल ऑफ द पेन इज इजियर टू ऑपरेट, कोई उसको नॉर्मली रिफिल को चेंज कर सकता है नहीं कर सकता है। इस टाइप से टेस्ट केस आपके, टेस्ट सिनेरियोस आपके बनते हैं, क्लियर है। ये तो था छोटा सा एग्जांपल। नेक्स्ट आपको ऐसा होमवर्क एटीएम के लिख के लाने, एटीएम लिखा है वो आपने, हाँ एटीएम मशीन यूज की है हमने, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स के आप एटीएम मशीन के बहुत सारे टेस्ट केस बनेंगे, बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं। कार्ड ले रहा है नहीं ले रहा है, कोई भी कार्ड ले ले रहा है, एक्सपायरी कार्ड भी ले रहा है, गलत पिन भी ले रहा है, सही पिन भी ले रहा है, 4 डिजिट का पिन ही मांग रहा है, बहुत सारे टेस्ट केस आप सोचोगे, दिमाग चलेगा आपका, क्योंकि ये आप
इंडस्ट्री में जाके सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखोगे। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब एसडीएलसी के कुछ मॉडल्स आते हैं, इनको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग टॉपिक है। टाइप ऑफ टेस्टिंग। ठीक है। उसी पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। ये क्लियर है? 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल। मैनुअल टेस्टिंग आपको पता है, ऑटोमेशन कर सकते हैं पता है, क्यों करते हैं कल एक्सप्लेन किया था। 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल। हर चीज को ऑटोमेट नहीं कर सकते। जो यूआई चल रहा है बार बार चेंज हो रहा है, टाइप्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैप्चा चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑटोमेशन हम उस चीजें कर सकते हैं जो स्पेसिफिक है, क्योंकि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट तो हम एक ही बार बनाएंगे ना, वो तो सेम ही पैटर्न को डिकोड कर पाएगी कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। क्लियर है? यहाँ पे ग्राफिक्स कलर डार्क ब्लैक आना चाहिए, लाइट ब्लैक आना चाहिए, ऑटोमेशन से नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेशन बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग को चेक करता है, क्लिक करने के बाद डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन कलर डार्क है लाइट है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, लुक एंड फील कैसा है, वो ऑटोमेशन नहीं बता पाएगी। इज क्लियर? Why we need manual testing? Whenever an application comes into market, it is unstable or having bugs or issues, creating a problem while end user are using it. Yes, टेस्टिंग। फिर आया था टाइप ऑफ टेस्टिंग, व्हाइट ब्लैक और ग्रे। ये क्लियर है पूरा? हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग, एसटीएलसी की बात हुई है। फर्स्ट टेस्टर ऑब्जर्व ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर तो सेलेक्ट टेस्टिंग एरिया, कहाँ कहाँ टेस्टिंग करनी है मुझे, पहला ये स्टेप है। फिर क्या है? टेस्टर एनालाइज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बोला पेन, तो आपके माइंड में आ गया पेन कैसा हम यूज करते हैं तो क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट तो आपको क्लियर थी उसकी। मैं नया पेन लॉन्च करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग होगा, डिजिटल पेन या स्मार्ट पेन बोल देंगे हम उसको, तो मैंने स्पेसिफिकेशन दे दिया आपने, अभी तक बना नहीं है मार्केट में। क्लियर? पहले मैं कह दूंगा उसकी रिक्वायरमेंट दूँ कि मुझे कैसा बना रहा हूँ मैं। डॉक्यूमेंट समझोगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे टेस्टिंग करेंगे, एरिया समझोगे। टेस्टर एनालाइज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू कवर ऑल रिक्वायरमेंट सेट बाय द कस्टमर। Tester develop the test cases according to the requirement document. All the test cases are executed manually by using black box testing and white box testing. White box कौन करेंगे? डेवलपर करेंगे। ब्लैक बॉक्स कौन करेंगे? टेस्टर करेंगे। If bug occurred, then the testing team inform the development team. Development team fixes bugs and hand it software to the testing team for a or retest. ये चीज क्लियर हुई? टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली एचडीएलसी का ही यही है। हमें क्या क्या करना होता है? तो 6 काम है हमारे। पहला, रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्लान, फिर इन्वायरमेंट सेटअप, फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, फिर डिफेक्ट लॉगिंग, फिर लाइफ साइकिल क्लोजर। क्लियर? एडवांटेज एक बार रीड करो। हम्म। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या मतलब है इसका? ठीक है। हाँ, कि हम मैनुअली कर रहे हैं और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन कैसे दिख रही है, डायनेमिकली अगर चेंज हो रही है तो वहां पे हम इजीली मैनुअल में चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक तो नहीं कर सकते। चेंज हो रही है, जैसे कैप्चा होता है ना, बार बार चेंज होता रहता है तो उसको ऑटोमेटिक नहीं कर सकते। यूजर, अब यूजेबिलिटी समझ में आता है क्या?
कल बताया था, इजी ऑफ इजीनेस ऑफ यूजनेस, कि हम इतनी आसानी से उस एप्लीकेशन को यूज कर पा रहे हैं व्हाट्सएप पर जैसे। क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या है, वन बाय वन रेट करो। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, क्योंकि मैनुअली सबको टेस्ट करना है, टीम चाहिए होगी। टाइम कंज्यूमिंग, मैनुअली टेस्ट केस लिख रहे हैं, मैनुअली सब कुछ चेक कर रहे हैं, हर ब्राउजर में कर रहे हैं, हर एक टेस्ट केस को जाके वेरीफाई कर रहे हैं, मैनुअली पास कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। क्या मतलब हुआ इसका? जो टेस्टर्स होते हैं, जो मैंने बताया था कि कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल नहीं है कितने टेस्ट केस बनेंगे, इससे लेके जाएंगे। ठीक है, एक फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से, इससे मैं किसी को ड्राइविंग सिखाऊं, तो ड्राइविंग सिखाने कुछ फंडामेंटल्स है कि गाड़ी कैसे चलती है, और वो कितना अच्छा ड्राइवर बनता है, तो कोई पैरामीटर नहीं है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि मैं उसको इतना सिखाऊं वो इतना सीख के इतना बना दे। जबकि कोई 5 साल ड्राइविंग करेगा उसकी स्किल्स अलग होगी, कोई 5 साल सीखेगा उसकी स्किल्स अलग होगी, बेस्ड ऑन स्किल, तो ये स्किल सेट जॉब है। बिल्कुल। क्या कह रहा है, टेस्ट केस कैन नॉट बी यूज अगेन, इसका मतलब है एक सॉफ्टवेयर के टेस्ट के दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? अलग अलग यूआई है। अगर मैं जीमेल लॉगिन करूंगा, उसमें लॉगिन बटन कहीं और आता है, फेसबुक करूंगा उसका लॉगिन अलग है, अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग रिक्वायरमेंट है, वो फिट ही नहीं होगा। हर सॉफ्टवेयर के टेस्ट केस अलग। हर तरह की टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग से नहीं कर सकते, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग थे कल बताया था मैं, उसके लिए ऑटोमेशन जाना ही पड़ेगा हमें। डिसएडवांटेज है, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट समझाई, दोनों को अलग अलग समझ में आई। हाँ, हाँ नहीं, दो टेस्टर बैठे हैं या कोई डेवलपर बैठा है, आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, यार ये ठीक चल रहा है ये नहीं चल रहा है, आपने कह दिया डिफेक्ट है, डेवलपर ने चेक किया, दूसरा टेस्टर ने कहा उसने कहा नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर आप टेस्ट लीड के पास जाओगे, वो एसआरएस खुलेगा, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिए थे कि ऐसा होना चाहिए, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा। कुछ टफ सिनेरियोस ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, इजी नहीं है। सेम चीज को देखो, आपको कुछ और समझ में आ रहा है, दूसरे टेस्टर को अलग आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, ये समझाएगा। दो अलग अलग टेस्टिंग टीम, ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही जगह बैठी है, एक टीम यहाँ बैठी है, एक टीम बाहर बैठी है, वो किसी एक मॉडल को टेस्ट कर रही है, वो दूसरे मॉडल कर रही है, वो डेटा भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो सही भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास तो गलत आ रहा है, उसको और डेटा को चेक किया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, पता नहीं ऑटोमेशन टेस्टिंग क्लियर है ना अब आपको, पर रीड आउट कर लो कि स्पेसिफिक टूल टू एग्जीक्यूट द टेस्ट केस विदाउट टेस्ट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी विदाउट टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं, एग्जीक्यूट द टेस्ट केस विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट स्क्रिप्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें ह्यूमन की जरूरत नहीं है, टेस्ट केस आपने लिखे है ना, इसकी को हम कोड कर देंगे, वो कोड चेक करेगा, मान दे देंगे। ये चीज क्लियर हो गई? Why do we need to perform manual testing? Because it offers us a better application with less effort of time. बार बार चेक करना है, आसान कर देता है। ठीक है, यही पॉइंट है। अब टेस्टिंग के बेनिफिट क्या है मैनुअल टेस्टिंग के लिए? Why we need automation testing? Reusability,
टेस्ट केस लिख दिए, बार बार चला पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी, कल बताया था कि मैनुअल टेस्टर बार बार टेस्ट केस चलाने को दिए तो एरर प्रोन है, ये मशीन तो नहीं करेगी। आप 100 बार चलाओ, 200 बार चलाओ, वो कहीं बोर नहीं होगी। ठीक है, 24 आवर इंटू 7 कभी भी चला सकते हैं। ट्रिगर लगा देते हैं क्या, रोज सुबह 4 बजे चले, ट्रैफिक कम होता है, 10 बजे तक रिपोर्ट हमारे पास आ जाए। उसमें कुछ करना ही नहीं, वो डेली जाके रिपोर्ट बना के आपको दे देगा। अर्ली बग डिटेक्शन, पहले मिल जाते हैं बग। लेस ह्यूमन रिसोर्स, एक बार टेस्ट स्क्रिप्ट लिख दी तो फिर किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती। एडवांटेज सेम एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ऑटोमेशन टेस्टर रिक्वायर्स हाई लेवल स्किल टेस्टर। यहाँ पे स्किल सेट थोड़ा सा हाई चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग आ जाती है, लाइब्रेरी आ जाती है, टूल्स आ जाते हैं। इट रिक्वायर हाई क्वालिटी टेस्टिंग टूल्स की जरूरत पड़ती है। व्हेन इट इनकाउंटर अ सक्सेसफुल टेस्ट केस एनालिसिस होल इवेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। जब कोई टेस्ट स्क्रिप्ट फेल हो गई, वो तो सिर्फ आपको दिखाएगा कि ये टेस्ट केस फेल हो गया, बट उसको फिर डीबग करना है, ढूंढना है। कोड में एरर आई है, एप्लीकेशन में आई है, कहाँ पे आई है, कौन सा डिफेक्ट आया, क्यों आया, क्या रीजन है। मैनुअली तो आप सामने सामने कर रहे हो तो पता लग जाता है, लेकिन टेस्ट स्क्रिप्ट ने फेल किया है तो फिर आपको मैनुअली जाके ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? टेस्ट मेंटेनेंस इज expensive because high license fees of testing equipment is necessary. Debugging is mandatory. If a less effective error has not been resolved, it can lead to a fatal result. छोटे मोटे डिफेक्ट नहीं आए तो फिर वो आगे बढ़ जाते डिफेक्ट होते हैं, फिर डिसएडवांटेज है। लाइसेंस में टूल्स जो हम यूज करते हैं ना, सर्वर्स यूज करेंगे, टूल्स यूज करेंगे, वो एक्सपेंसिव होते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट में सब पेड होते हैं, वो हम अभी तो फ्री का यूज करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में अगर आप इंटरप्राइज लेवल पे हो तो आपको एप्लीकेशन बाय करना होता है। आप कम्युनिटी वाले यूज नहीं कर सकते, उसमें उतने सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती आपके कोड की। डिपेंड करता है, 80% तो कॉमन होती है। अगर आप पाइथन के साथ जाओगे या जावा के साथ जाओ तो जावा के अपने टूल्स हैं, पाइथन के अपने टूल्स हैं, वो भी यूज करना दोनों को सेम है, बस अलग अलग है। जैसे एक कंपनी है जो बाइक बनाती है, दूसरी कंपनी वही बाइक बनाती है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में रहेगा। उनके लुकआउट में, यूज करने में, माइलेज में डिफरेंस रहेगा। इन चलाना अगर आप एक आती है तो आप दूसरी चला लोगे, प्रोसेस सेम। टेस्टर क्या होता है, एक कंपनी में काम करते हैं, छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हो गए, पर नए जाके नए प्रोसेस में जाने में, सेटअप होने में 2-3 महीने लग जाते हैं, सीख जाते हैं। अभी आप दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाते हो तो मुंबई ट्रैफिक का नहीं पता है, मुंबई में जाके चलाओगे थोड़ा सा नया लगेगा। अब कोई कहीं जयपुर से आ रहा होगा, जयपुर में चला, जयपुर में कम ट्रैफिक है, दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, तो थोड़े दिन उसको होगा, हिलाता है। 5-10 दिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी चलाने में, चला लेगा। सेम वे में होता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, आपको क्या करना है, डिटेल में एटीएम के मॉडल को सोचना है और 600 उसके टेस्ट केस बनाने हैं। स्किल आपकी